आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, अर्थात जीवाणु का वर्गीकरण ऊर्जा स्रोत के आधार पर। बेसिकली हम इस टॉपिक के अंतर्गत जीवाणु के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे कि ये जीवाणु किस प्रकार से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऊर्जा स्रोत के आधार पर जीवाणु को दो समूह में वर्गीकृत किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्सेज। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज केमोट्रोफिक बैक्टीरिया या केमोट्रोफस बैक्टीरिया। अर्थात प्रथम प्रकार के बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं और द्वितीय रसायन पोषित जीवाणु होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऊर्जा स्रोत के आधार पर दो प्रकार के जीवाणु हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा रसायन पोषित जीवाणु। आज के इस टॉपिक में हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सौर ऊर्जा या कृत्रिम विकिरण का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात ये जीवाणु फोटोकेमिकल रिएक्शंस के माध्यम से सोलर एनर्जी या किसी भी आर्टिफिशियल रेडिएशंस को प्राप्त कर अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवाणु प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं या इन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इन जीवाणु में बैक्टीरियोक्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से वर्णक की आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए इन्हें हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता होती है या हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। यह हाइड्रोजन को जल से प्राप्त नहीं करते हैं। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन को ये कार्बनिक पदार्थों से या अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कार्बनिक या अकार्बनिक स्रोत ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्सेज से यह हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं, जल से हाइड्रोजन को प्राप्त नहीं करते। अतः हाइड्रोजन दाता के आधार पर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु को दो समूह में विभाजित किया गया है, या यह हाइड्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं इसके आधार पर दो ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड सेकंड ग्रुप इज फोटो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। या प्रथम जो ग्रुप है प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया का, या दूसरा ग्रुप है प्रकाश परपोषी बैक्टीरिया का। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रकाश स्वपोषी जीवाणु। फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वह जीवाणु होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को किसी अकार्बनिक स्रोत जैसे कार्बोनेट से प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, ये एक आवश्यक पदार्थ है।
भोजन के संश्लेषण के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट से के द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए, इस हाइड्रोजन को ये अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक मटेरियल H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त करता है, या ये अन्य सल्फर यौगिकों से हाइड्रोजन को प्राप्त करता है। तो ऐसे जीवाणु प्रकाश स्वकोशी जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को। जैसे केमिकल मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर आगे यौगिकों का निर्माण करती है। हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त होती है। बैक्टीरिया में उपस्थित वर्णकों के आधार पर या पिगमेंट के आधार पर बैक्टीरिया को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, या ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। पहले बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड दूसरे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या फर्स्ट टाइप जो बैक्टीरिया हैं वो हैं नील लोहित गंधक जीवाणु पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरे प्रकार के हैं ये हरित गंधक जीवाणु या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नील लोहित गंधक जीवाणु या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनमें वर्णक कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है। ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त करते हैं। इन बैक्टीरिया का रंग लाल भूरे बैंगनी रंग का होता है। द्वितीय प्रकार के वर्णक के आधार पर बैक्टीरिया हरित गंधक जीवाणु हैं। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो इनमें उपस्थित जो वर्णक या पिगमेंट है, यह क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। क्लोरोबियम क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। और ये जीवाणु भी या ये बैक्टीरिया भी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार के बैक्टीरिया थायरॉयडेसी कुछ में पाए जाते हैं, या थायरॉयडेसी जीनस के ये बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं फोटोहेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया या प्रकाश परपोषी जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हाइड्रोजन को कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करते हैं। जैसे नील लोहित अगंधक जीवाणु नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। नील लोहित अगंधक जीवाणु नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, ये हाइड्रोजन को कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम फोटो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। वर्णक इन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया परफ्यूरिन पाया जाता है, ये तथा भूरे रंग का कैरोटेनॉइड वर्णक इनमें पाया जाता है। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि फोटो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन को कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपचयन करते हैं। तो इस प्रकार से हम ने दो प्रकार की बैक्टीरिया को आज हमने अध्ययन किया है। चूँकि ये बैक्टीरिया जो नील लोहित अगंधक जीवाणु हम पढ़ रहे हैं,
जिनमें बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन नामक वर्णक पाया जाता है। साथ साथ भूरे रंग का वर्णक कैरोटेनॉइड इनमें पाया जाता है। ये जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए आणविक हाइड्रोजन का प्रयोग कर कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन के लिए जीवाणु आणविक हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। बेसिकली